अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ईयर फिजिक्स के एनटीएस के आने वाले कुछ पास पेपर के एमसीक्यू को यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को एमसीक्यू नंबर 7 से। इसमें कहा जा रहा है 3 conductors draw respectively current of 1 ampere, 2 ampere and 4 ampere when connected in turn across a battery. If they are connected in series across the same battery, the current drawn will be। याद रहे ये पास पेपर एनटीएस के एमकेट के सखर के 2009 के पेपर में आ चुका और बड़ा खतरनाक सवाल है ये। इसमें कहा जा रहा है 3 कंडक्टर हैं जिनसे गुजरने वाला करंट जो है वो 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है और 4 एम्पियर है। When connected in turn across a battery, जब इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया था। अब कैसे कनेक्ट किया था आगे ये बात मेंशन नहीं की। फिर कह रहा है इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सेम बैटरी, हमें कहा जा रहा है अगर हम उसी बैटरी के साथ उसको अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं द करंट ड्रॉन विल बी। अब करंट कितना गुजरेगा। अब देखो भाई, यहां जो वो तीनों से गुजरने वाला करंट जो था वो क्या था, डिफरेंट था। पहले से गुजरने वाला करंट 1 एम्पियर है, दूसरे से 2 एम्पियर और तीसरे से 4 एम्पियर है। इसका मतलब ये बैटरी से कैसे कनेक्टेड है, बैटरी से ये पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, गौर से सुनिएगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, गुजरने वाला करंट जो होता है वो क्या है, डिफरेंट है। तो यहां इसने जो है वो सवाल को ट्विस्ट किया है, कनेक्टेड इन टर्न अक्रॉस अ बैटरी लिखा नहीं है, सीरीज है या पैरेलल है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट से खुद पहचानना है कि करंट डिफरेंट है। इसका मतलब पहले वो पैरेलल में कनेक्ट थे और अब जो है वो बाद में उनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और अब हमें बताना होगा कि करंट कितना गुजर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हम देखो भाई, हम पहले इन तीनों की रेजिस्टेंस हम मालूम कर लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टर इसकी जो अपनी होगी, इसकी अपनी होगी, इसकी अपनी होगी। सीरीज में कनेक्ट करो या पैरेलल में कनेक्ट करो, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूं, पहले कंडक्टर की रेजिस्टेंस मालूम करता हूं, दूसरे की मालूम करता हूं, तीसरे की मालूम करता हूं, फिर इन तीनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे इस बैटरी के साथ। अब देखो भाई, V इक्वल टू आई आर, ये ओहम्स की इक्वेशन है। अब अगर मैं R की बात करता हूं तो ये रेजिस्टेंस जो है वो बराबर होगा किसके, वोल्टेज अपॉन करंट के। अब करंट तो हमें दिया हुआ है ना, और पहले ये क्या थे, सबके सब जो है वो सीरीज में कनेक्ट है। पहले सबके सब क्या थे, सीरीज में कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 जो है सीरीज में वोल्टेज सेम है, सबके वोल्टेज को मैं V रखता हूं ना। पहले का जो हमारे पास जो था, गौर से सुनिएगा, पहले का करंट जो है वो 1 था। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं R2 की बात करता हूं तो ये हो जाएगा 2 था, तो ये V/2 हो गया। और अगर मैं R3 की बात करता हूं तो इसका I की वैल्यू 4 थी, ये हो गया। R1, R2 और R3 की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, उनको सीरीज में कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो सीरीज में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, R बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जो है ये रेजिस्टेंस हमारे पास है। अब देखो भाई क्या करना है, हमारे पास R1 की वैल्यू V/1 है, मतलब V। इसी तरीके से R2 की वैल्यू है V/2, इसी तरीके से R3 की वैल्यू हमारे पास V/4। मैं क्या करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम इसका जा जाता है 4। अब यहां इसके नीचे कोई कुछ नहीं था, तो इसका मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4V हो गया। 4 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो यहां 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2V हो जाएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करता हूं तो ये मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये हो गया V। तो 4, 2 और 1 कितना हो गया, 7V/4। मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई है, 7V/4। अब मुझे क्या चाहिए, करंट चाहिए ना। तो V बराबर होता है किसके, IR के। V किसके बराबर है, IR के। R यहां मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो इसका मतलब I बराबर होगा किसके, V/R के। अब उसी बैटरी के साथ कनेक्ट करना है ना, तो मतलब V की वैल्यू तो सेम रहेगी और R की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं 7V/4। R की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं 7V/4। तो V से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 यहाँ डिनोमिनेटर में, ऊपर नोमिनेटर में आ जाएगा। तो I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 ऊपर चला गया ना, 4/7 एम्पियर हमारे पास इस MCQ का आंसर है। तो इस MCQ का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, NTS सखर पास पेपर 2009। तो C इज द करेक्ट आंसर, 4/7 एम्पियर। इसी तरीके से अगला सवाल हमारे पास जो है, for an ohmic conductor doubling the voltage without changing the resistance will cause the current to। हमें कहा जा रहा वो कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को फॉलो कर रहा है,
हमें कहा जा रहा है वोल्टेज को हम डबल कर देते हैं विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर रहे, वोल्टेज को डबल कर रहे हैं, विल कॉज द करंट टू, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो V हमारे पास बराबर है किसके, IR के। और हमें कहा जा रहा है डबलिंग द वोल्टेज, वोल्टेज डबल कर रहे हैं, रेजिस्टेंस में कोई तब्दीली नहीं ला रहे, रेजिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है। इसका मतलब वोल्टेज और करंट के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है भाई। इसको अगर मैं कांस्टेंट मानता हूं, वोल्टेज और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, वोल्टेज डबल करूंगा तो करंट भी क्या आ जाएगा, डबल होगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर जो होगा वो देखो, ये कह रहा है डिक्रीज तो नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, रिमेन अनचेंज भी नहीं होगा, इंक्रीज बाय फैक्टर 4 या इंक्रीज बाय फैक्टर 2। तो ये डबल हुआ है तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगला सवाल जो है, वैसे तो ये सवाल जो है वो NTS सखर 2009 में आया हुआ है, बड़ा जबरदस्त सवाल है। और इसकी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये सेट सीरीज से सवाल लिया गया, सेट सीरीज से ये पूरा कॉपी पेस्ट सवाल है और इस सवाल को हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको मैं डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ओके, मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। इसमें कहा जा रहा है 1000, गौर से सुनिएगा, इसमें कहा जा रहा है 1000 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आर ट्रांसमिटेड। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा हम फोकस कर लेते हैं। ओके, हो गया। 1000 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आर ट्रांसमिटेड टू अ डिवाइस बाय मींस ऑफ 2 वायर, ईच ऑफ विच हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओहम। इफ द रिजल्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइस इज 100 volt, the potential difference across the source supplying the power is। हमें कहा जा रहा है 1000 वॉट का इलेक्ट्रिक पावर है और इसको हम एक डिवाइस को प्रोवाइड कर रहे हैं 2 वायर की मदद से। हर वायर की जो रेजिस्टेंस जो बताई जा रही है, हर वायर की जो रेजिस्टेंस बताई, एक मिनट में कैमरा भी थोड़ा सा फोकस करते हैं। हर वायर की जो रेजिस्टेंस बताई जा रही है, हर वायर की जो रेजिस्टेंस बताई जा रही है वो 2 ओहम है। और हमें कहा जा रहा है इन वायर की मदद से जो हमने पावर सप्लाई की ना, तो डिवाइस का जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना है, 100 वोल्ट। हमें कहा जा रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स सप्लाइंग द पावर इज, हमें सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब देखो भाई, इस किस्म का सवाल जब भी हो ना, मैं आपको मशवरा दूंगा पहले डायग्राम बनाकर अपनी जिंदगी आसान कर लो। भाई ये सोर्स है, अब इस सोर्स से निकलने वाले 2 वायर है। अब इन 2 वायर से हम क्या कर रहे हैं, एक डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, एक डिवाइस को कनेक्ट किया। अब जो है वो सोर्स का हमें जो है वो पावर बताया जा रहा है, पावर जो है 1000 वॉट है, 1000 वॉट। और 2 वायर है ना, 2 ओहम इसकी रेजिस्टेंस है, 2 ओहम इसकी रेजिस्टेंस है। और हमें कहा जा रहा है कि डिवाइस जो है ना, ये डिवाइस है, देखो ये जो है ना सोर्स है, सोर्स है और ये जो है वो डिवाइस है। अब डिवाइस का जो वोल्टेज बताया जा रहा है वो कितना है, डिवाइस का जो वोल्टेज बताया जा रहा है वो है 100 वोल्ट, ये बताया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स, सोर्स का हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो अब जो है वो देखो, हमें क्या करना है, इस पावर की मदद से ये वोल्टेज दिया गया ना, पावर सोर्स इतना था और ये 2 वायर की मदद से जो है वो वोल्टेज इतना हो गया। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ से करंट कितना गुजर रहा है, करंट हम जानना चाहते हैं। तो हमारे पास करंट जानने के लिए P बराबर होता है किसके, VI के। P कितना है हमारे पास, 1000, और I यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड, V चाहिए ना तो 100। तो हमारे पास जो V जो है वहाँ चला गया, I चाहिए हमें। तो 1000 को मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो करंट आ रहा है वो कितना है, 10 एम्पियर। करंट कितना आ गया, 10 एम्पियर। अब ये 10 एम्पियर जो है वो यहाँ से भी करंट गुजर रहा है, यहाँ से भी गुजर रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन क्या है, देखो एक ही रास्ता मतलब सीरीज है, मतलब एक ही रास्ता है, मतलब क्या है, सीरीज है। तो इसका मतलब हमारे पास जो है V = IR के मुताबिक, I तो दोनों का 10 है ना, और रेजिस्टेंस क्या है 2, IR के मुताबिक अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, 10 × 2 कितना आ गया, V यहाँ का है 20 वोल्ट, और सेम यहाँ पर भी यही होगा, तो V यहाँ का भी कितना आ गया, 20 वोल्ट। अब जो है वो सोर्स जो है ना, ये क्या है, टोटल वोल्टेज, सोर्स जो है वो क्या है, टोटल वोल्टेज, और ये सर्किट क्या है, सीरीज है। और सीरीज सर्किट में टोटल वोल्टेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज के। तो सोर्स का हमें टोटल वोल्टेज जो है वो सोर्स का वोल्टेज है ना, यहाँ का वोल्टेज 20 है, यहाँ का 100 और यहाँ का भी 20 है। तो इसका मतलब तीनों को सम कर दो, टोटल वोल्टेज आ जाएगा। तो 20 + 20 + 100 कितना आंसर आ जाएगा, 140 वोल्ट।
क्या आ जाएगा 140 वोल्ट जो है वो हमारे पास इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। तो डी इज द करेक्ट आंसर एनटीएस सक्खर 2009 में। तो हमारे जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं इस साल जो एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं सेट सीरीज की बुक सेंड कर चुका हूं, तो आप जरूर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जाके देखिएगा, सेम एज इट इज ये सवाल वहां से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। इसी तरीके से नंबर 10 की हम बात करते हैं, एनटीएस सक्खर 2009 में आया हुआ है। अ 60 वॉट बल्ब इज ऑपरेटेड बाय 240 वोल्ट, व्हाट इज द करंट थ्रू द बल्ब। हमें कहा जा रहा है 60 वॉट का बल्ब है जिसको ऑपरेट किया गया है और 240 वोल्ट है। हमें कहा जा रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू द बल्ब, हमें बताना है पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट चाहिए। तो P हमारे पास बराबर है किसके, VI के। तो पावर हमारे पास है 60, वोल्टेज है हमारे पास 240, तो I की वैल्यू हमें चाहिए। तो 60 को मैं 240 से डिवाइड करता हूं तो वैल्यू आ जाती है 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर हमारे पास क्या इसका आंसर है, तो D इज द करेक्ट आंसर। तो एमसीक्यू नंबर 10 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, D। तो यहां जाकर हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के पास पेपर के एमसीक्यू डिस्कशन का लेक्चर नंबर 2 मुकम्मल हुआ। लेक्चर नंबर 3 में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के मजीद पास पेपर को हम सॉल्व करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचा देना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।